शिव गुरु की शिष्यता का राजमार्ग पर कैसे चले? कैसे चले? ये जानना चाहते हैं कि नहीं चल पा रहा हूँ, कैसे चले? कुछ तो समझाइए, संबल प्रदान करिए। हाँ, इन्होंने कहा कि शिव शिष्यता के राजमार्ग पर कैसे चलें, तो वहां पैदल तो नहीं चला जा सकता है, मन से चलना होगा। पैदल चलने का रास्ता नहीं है भाई साहब, वो मन से चलने का विज्ञान है। और मन आपका यहाँ बैठे बैठे अभी तुरंत आप सोचेंगे और लंदन पहुंच जाएगा, आप सोचेंगे और दिल्ली पहुंच जाएगा, आप सोचेंगे और शिव तक पहुंचेगा। तरीका वही है, बस आपको अपनी, कहते नहीं है सोच बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच तो बदलो। जैसे एक गुरु भाई ने साहब के पास आके कहा कि ठंड का समय था उस समय। उन्होंने कहा कि साहब ठंडा इतना है ना कि हम लोग शिव चर्चा में नहीं जा पाते हैं, बहुत ठंडा है। साहब ने कहा कि अभी किसी लड़की से इश्क हो जाए तो पूरी रात दिसंबर महीने में पूरी रात छत पे बिता दीजिएगा एक लड़की के इश्क में, और उस शिव के इश्क में थोड़ा सा चल भी नहीं पाते हैं। तो चलिए, अब रहा शिव की शिष्यता का राजमार्ग। राजमार्ग उसको कहते हैं जो रास्ता सीधे राजा के घर तक जाता है। इस दुनिया का राजा कौन है? इस दुनिया में राजा बहुत हैं, लेकिन इन सारे राजाओं का राजा कौन है? जो खुद कुछ नहीं रखता है लेकिन बांटता वही है नहीं कुछ उसके पास, लेकिन देता वही है। तो ये राजाओं का राजा कौन है? तो वो शिव है। और उन तक जाने का रास्ता साहब ने बनाया। एक बार मैंने कहा भी, हम लोग सोचते हैं इस बात पे कि आज तो हम लोग इतने लोग हैं, आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक समय वो था जब साहब अकेले खड़े थे। सोचिए उनकी पीड़ा को, उनके दर्द को, उनके मन में मानव के अभ्युदय का दर्द था, जिद थी कि मैं करूंगा ये काम, मैं शिव की स्थापना करूंगा, मैं शिव से लोगों को जोड़ूंगा। लेकिन वो इस दुनिया में इस विचार के साथ इस दुनिया में अकेले खड़े थे, कोई नहीं था उनके साथ, किसी ने साथ नहीं दिया उनका उस समय, न परिवार ने, न दोस्तों ने, न बाहर के लोगों ने। लेकिन उस गुरु की दया से एक एक करके लोग आते गए, मानते गए, चलते गए। आज कारवां है, लेकिन ये कारवां बनाने वाला कौन है? ये रास्ते पे सबको चलाने वाला कौन है? और जैसे ही आवश्यकता बढ़ती है तो चीजें भी बनती हैं। तो उस समय पगडंडी से भी काम चल जा रहा था, लेकिन जब लाखों लाख लोग शिव की शिष्यता में चलने लगे तो साहब ने सबको एक रास्ते पे चलने का तरीका बताया कि अपने गुरु शिव को अपनी मंजिल मानिए। उन्होंने इसी किताब में आओ चले शिव की ओर में लिखा कि मंजिल है भगवान शिव स्वयं। आपने अभी सुना कि राजमार्ग पे चलने का क्या, कैसे चला जाए, नहीं चल पा रहा हूं। तो जब आपके मन में मंजिल स्पष्ट होगी, मतलब आप अपने घर से चले, आपको यहाँ आना था, आज की मंजिल, अभी की मंजिल, तो आप अपने घर से चले थे। उसी समय आपको पता था ना कि आपको कहाँ जाना है, उसी समय पता था जब आप चले थे। आप यहाँ पहुंचे नहीं थे, लेकिन आपको पता था। तो मंजिल अगर पता हो तो आप रास्ता तय कर लेते हैं, रास्तों को खोज लेते हैं, साधन भी एकत्रित कर लेते हैं। लेकिन अगर मंजिल ही पता नहीं हो तब, तो उन्होंने कहा कि ये है रास्ता, ये है राजमार्ग जो सीधे शिव तक जाता है। और मंजिल है, याद रखिएगा, साहब ने कहा मंजिल है भगवान शिव स्वयं। ये शब्द उन्होंने क्यों जोड़ा? वो सीधे कह सकते थे कि मंजिल है भगवान शिव, वहां तक जाओ, नहीं, उन्होंने और ज्यादा जोड़ दिया
कि नहीं, याद रखिएगा मंजिल है भगवान शिव, लेकिन वो स्वयं खुद वही, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। तो अगर नजर आपकी मंजिल पे हो तो रास्ते तय हो जाते हैं। पहले अपनी मंजिल को ठीक करिए और उसी महादेव से दया मांगिए, वो आपको अपनी तरफ चला लेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे। साहब ने जब शिव को गुरु बनाया था, उन्हीं की लिखी हुई एक पंक्ति है, उन्हीं की बोली हुई एक पंक्ति है कि शिव के बलात् आकर्षण में एक लोहे के टुकड़े के मानिंद मैं सरकता ही चला जा रहा था। इसमें उस लोहे के टुकड़े का क्या दोष है? साहब ने लिखा है इसी किताब में, आओ चले शिव की ओर में। इसमें उस लोहे के टुकड़े का क्या दोष है? सही है, बहुत बड़ा चुंबक रखा हो और उसके चारों तरफ छोटे छोटे लोहे के टुकड़े हों। अब वो चुंबक इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि वो खींचता ही जा रहा है उस लोहे के टुकड़े को। लोहे का टुकड़ा अगर रुकना भी चाहता है तो इतना जबरदस्त आकर्षण है, इतना जबरदस्त खिंचाव है कि वो रुक नहीं पाता है और वो क्या होता है, जाकर चुंबक से चिपक जाता है। आप कभी चुंबक को रख के देखिएगा, आप इतना दूर रखिएगा लोहे का टुकड़ा और वो फट से खींच लेगा, आपके हाथ से छूट कर वो चला जाएगा। ठीक वैसे ही वो शिव, उस शिव की परिधि में अभी अगर हम चले गए तो वो शिव अपने चुंबक जैसे आकर्षण में हमको आपको खींच लेता है। तो आप उस राजमार्ग पे क्यों नहीं चल सकते हैं जिसको बनाने में साहब और दीदी को सदियां लग गईं, जिनसे मिलने में हमको जमाने लगे, उनसे एक पल में कैसे बिछड़ जाए हम, जमाने लगे। ये पूरा जीवन उनका गुजर गया शिव शिव कहते कहते, महादेव महादेव कहते कहते। उन्होंने इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहा। साहब ने कहा कि मैंने शिव के लिए शिव को चाहा, आपके और दूसरों के लिए नहीं। मैंने अपने शिव के लिए शिव को चाहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है, शिव के लिए शिव को चाहना, शिव के लिए रोना। उन्होंने कहा कि शिव के लिए अगर आपके आंसू निकल सकते हैं, आप रो सकते हैं, तो इस दुनिया में क्या नहीं हो सकता है। ये धरती अपनी जगह छोड़ सकती है, ये आसमान अपनी जगह से हिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपकी चाहत में बहुत बल है। महत्वपूर्ण ये है कि आप चाहते क्या है, आप करते क्या है। अगर आप चाह लीजिएगा तो क्या नहीं होता है। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर। खम ठोक, पैरों को अपने, देखिएगा पहलवान, एक पहलवान जी हैं यहाँ पे, पहलवान लोग जब अखाड़े में उतरते हैं तो वो खम ठोकते हैं और दूसरे पहलवान को ऐसे करके दबाते हैं कि वो पीछे हटता ही चला जाता है। कवि ने कहा है कि खम ठोक ठेलता है जब नर, इंसान, एक मानव जब सोच लेता है कि मुझको ऐसा करना है, तो पर्वत के जाते पांव उखर। पर्वत भी पांव उखड़ जाते हैं, विशाल विशाल पर्वत के। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है तो एक पत्थर में से भी पानी वो निकाल सकता है। और यहाँ तो साक्षात शिव की दया ही बरस रही है। अब ये दोबारा नहीं होगा। 2001 में 4A/60 में हम लोग बैठे थे पटना में, बेली रोड में, जहां साहब उस समय थे। शाम की चर्चा चल रही थी। उस दिन साहब कुछ नहीं बोल रहे थे, दूसरे लोग जो आए सब कोई बात कर रहे थे। 2-3 बार हम लोगों ने सोचा कि साहब कुछ बोलेंगे, साहब कुछ बोलेंगे। उन्होंने उस दिन कुछ नहीं कहा। जब सारे लोग बोल लिए तो सबने कहा कि साहब कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा कि शिव की शिष्यता जो आज आपने पाई है, वो याद रखिएगा कि अगर इसको खो दिया तो ये मौका दोबारा जन्म जन्मांतरों तक, इस जीवात्मा की यात्रा तक आपको नहीं मिलेगी। इसलिए इसको खोइएगा मत, संभालिए और बांटिए। जितना बांट सकते हैं इतना बांटिए, इतना बांटिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी अगर इस दुनिया से जाती रहेगी तब भी घर घर में शिव की बात आती रहेगी, होती रहेगी।
ये खत्म नहीं होना चाहिए ये सिलसिला। एक अंतिम जिज्ञासा, जिनके प्रिय शिव हैं, जो शिव के प्रिय हैं, इन दोनों बातों में अंतर क्या है, कृपया समझाया जाए। जिनके प्रिय शिव हैं, हाँ। जो शिव के प्रिय हैं, दूसरी तरफ कह रहा है जो शिव के प्रिय हैं। देखिए, देववाणी जो होती है वो अकारण नहीं होती, व्यर्थ नहीं होती। साहब ने जब पहला सूत्र दिया, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, तो उस समय बहुत समय तक लोगों ने यही सोचा कि दोनों का मतलब तो एक ही है, लेकिन नहीं। साहब ने बाद में कहा कि दोनों का मतलब एक नहीं है। पहले आप कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, यानी कि आपका अपना अस्तित्व ज्यादा भारी है और आप कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, लेकिन तत्क्षण आप कहते हैं मैं आपका शिष्य हूँ। अब गुरु भारी है और आप समर्पित हैं, अब गुरु का अनुशासन आप पे चलेगा और तब आप कहते हैं मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। तो बहुत बाद में लोगों को समझ में आया कि पहला सूत्र का ये अर्थ होता है। साहब ने अपनी किताब में लिखा, और इस जो ये पंक्ति है कि जिनके प्रिय, उससे पहले की भी पंक्ति है जो इन्होंने नहीं पढ़ा है, लेकिन साहब ने अपने बारे में लिखा है उससे पहले कि जब जब मेरे जीवन में पीड़ा आई, दुख आया, मेरे गुरु शिव की दया सर्वदा उस पे मरहम का काम करती रही, मरहम का काम करती रही। घाव मिलते रहे दुनिया से, लेकिन गुरु मरहम भी लगाते रहे, चोट लगती रही, गुरु संभालते रहे, तो ये होता रहा। यही साहब ने कहा कि पीड़ा के क्षणों में जो दया होती है शिव की, गुरु की, वो त्वरित हो जाती है, तेज हो जाती है। यानी अगर आप पीड़ा में हैं तो थोड़ा मात्रा बढ़ जाता है दया का, ताकि आप इस पीड़ा से बाहर निकल सकिए। उसी की उसकी अगली पंक्ति है ये जो अभी इन्होंने पढ़ा कि जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं। ये दोनों बात सुनने में या पढ़ने में एक जैसी लगती है, जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं। लेकिन जब साहब से हम लोगों ने पूछा कि इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ कि मतलब दोनों एक जैसा ही है कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि जिनके, पहले इसको समझिए कि जिनके प्रिय शिव हैं, जिनके प्रिय शिव हैं, आपके तरफ से अब ये बात हो रही है। आप कहते हैं कि मेरे प्रिय शिव हैं, आज आप कहते हैं, ये आज की सच्चाई ये है, आज का सबसे सुंदर रूप आपका ये है कि आप कहते हैं कि मेरा प्रिय कौन है, तो शिव है। लेकिन भाई आपकी प्रियता बदलती है। अगर कोई घटना हो जाए घर में तो आप कहते हैं बट महादेव में कुछ नहीं रखा है, इतने समय से महादेव की बात करते हैं, छोड़ते हैं, अब इसमें जाते हैं, दूसरे में जाते हैं, क्या पता वहां कुछ हो जाए। तो आपकी प्रियता बदली कि नहीं? आपके अहंकार को चोट लग जाए। आज आप इस चर्चा में गए हैं, कुर्सी नहीं मिली, दूसरे को मिली, आप क्या कहते हैं? अब से उस चर्चा स्थल पे जाएंगे ही नहीं, है पूछता ही नहीं है, गए तो कुर्सी भी नहीं दिया। देखिए, गुरु भारी नहीं हुए, जो प्रिय होगा वो तो भारी होगा, कुर्सी भारी हो गई और आपने उस चर्चा स्थल पे जाना छोड़ दिया। आपकी प्रियता बदलती है, आपने शिव को ही छोड़ दिया। आप में से बहुत लोग ऐसे जानते होंगे, 1974 के बाद से, जब से साहब ने शिव की बात लोगों के बीच करनी शुरू की, काफी ऐसे लोग आए जो शुरू में साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर बहुत मजबूती से चलना शुरू किए, ऐसे लोग आए। लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने जो सोचा वो स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, क्योंकि साहब ने स्वार्थ से शिव को गुरु नहीं बनाया था। लेकिन अगर दूसरे चले तो उनके अंदर कुछ स्वार्थ ऐसा आया जो पूरा नहीं हुआ।
वो कहते थे चर्चाओं में अपनी और बोलते थे लोगों के बीच कि मेरे प्रिय शिव हैं, मेरे प्रिय वरण जो हैं वो हैं, उनके बिना तो मैं जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन जब उनका स्वार्थ नहीं सधा तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले साहब को ही छोड़ा। साहब ने कहा कि गुरु और शिष्य के बीच में कोई नहीं होता है। तो लोगों ने इसका मतलब अपनी तरह से बना लिया कि ठीक तो है साहब, आप कह ही रहे हैं कि गुरु और शिष्य के बीच में कोई नहीं होता, आपने कहा कि गुरु बनाओ शिव को, मैंने बनाया, और अब साहब आपकी ही जरूरत क्या है हमको, आपने कहा गुरु बनाने, बना लिया। तो उन्होंने इनके साथ चलना भी छोड़ा। देखिए प्रियता बदल गई, घटनाओं ने, स्वार्थ ने प्रियता को बदल दिया। साहब ने कहा आज कहाँ हैं वो लोग, कुछ पता नहीं। कितने लोग आए, आते ही गए, महादेव का काम नहीं रुका, ये धारा चलती रही। लेकिन ऐसे लोग भी आते रहे जो ये कहते रहे, दावा करते रहे, साहब आपके सिवा मेरा कौन है। लेकिन जब साहब से जो सोचा था वो पूरा नहीं हुआ तो बदल लिया अपने आप को, प्रियता बदल गई। शिव की तरफ चल रहे थे, शिव शिव कर रहे थे, एक घटना हो गई, अपने मन की बात पूरी नहीं हुई, प्रियता बदल गई। यही बात साहब ने कही कि आपकी प्रियता, अपने तरफ से जो प्रियता है आज है, कल बदल सकती है। लेकिन जो शिव के प्रिय है, अब शिव का ही जो प्रिय है, जो शिव का ही प्रिय हो गया है, उसकी अब शिव की प्रियता बदलेगी कभी? जो शिव का प्रिय है, शिव अपनी प्रियता बदलेंगे कभी? तो उन्होंने कहा कि जुड़ना है तो उससे जुड़िए जो शिव का प्रिय है, वहां कोई बदलाव नहीं है। आज जो डालियां हरी हैं, आप पकड़ के लटक जाते हैं, आप कहते हैं कि ये गुरु भाई बड़ा अच्छा है, ये गुरु बहन बहुत अच्छी है। आप चले थे शिव से जुड़ने, आप गुरु भाई गुरु बहन से जुड़ गए, और आज वो ये कहता है कि हाँ ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। लेकिन कल अगर वो बदल गया तो उसके साथ साथ आप भी तो टूटेंगे, आपका हाथ भी तो छूटेगा। तो ज्यादा अच्छा है चलिए सबके साथ, रहिए सबके साथ, लेकिन मंजिल है भगवान शिव स्वयं, इसको मत भूलिएगा। उन्होंने कहा कि शिव का प्रिय बनिए, ऐसा बनिए। तो हम लोगों ने कहा कि अभी तक हम लोग सब यात्रा में हैं, पता नहीं कब बनेंगे, लेकिन अभी तक तो शिव का प्रिय आप ही के रूप में दिखा है और कोई अभी तक दिखा नहीं। लेकिन आपने कहा है कि शिव आपको जानते हैं, तो हम लोग के लिए यही बहुत बड़ा सौभाग्य है। शिव आपको जानते हैं, आप भी अगर हमको जान ले तो इतने ही से मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, हम उतर जाएंगे पार। शिव हो उतरब पार, उतर जाएंगे पार। आप तो जानते हैं और आपको शिव जानते हैं, अलग से शिव मुझको जाने, इसकी कोशिश क्यों कर रहे हैं हम लोग? तो चलिए हम सब शिव के रास्ते पे चले, अपने साहब की बात पे चले। आने वाले समय में और आज भी जिस तरह शिव के बारे में हम कभी नहीं सोचते कि शिव आज हैं कल नहीं होंगे, शिव नहीं है, शिव नहीं दिखते हैं, लेकिन शिव है, शिव की दया कण कण में है। हम उस शिव को महसूस करते हैं, उसका एहसास करते हैं। हमारे साहब हरिनानंद जी कण कण में उस शिव के साथ ही वास करते हैं, हमारे दिलों पे राज करते हैं, हमारे दिलों के सरताज हैं। हम अपने सरताज को नमन करते हैं, हम उन साहब को नमन करते हैं जिन्होंने शिव का रास्ता दिखाया, अपना नहीं दिखाया। दुनिया के लोग अपना रास्ता दिखाते हैं, उन्होंने कहा वो है शिव। ये बहुत बड़ी बात होती है। हम नमन करते हैं और आज हम लोग अब विदा लेते हैं आप लोगों से। फिर कभी मौका मिला तो जरूर मिलेंगे। यात्रा अभी आगे की है। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है।